उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर वन मंत्री अरुण सक्सेना आज बहराइच पहुंचेंगे। ऑपरेशन भेड़िए को लेकर क्या कुछ अभी तक किया गया है, क्या प्रगति पर है, ये जानेंगे। अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। अरुण सक्सेना दोपहर 12:30 बजे तक बहराइच पहुंच जाएंगे। बता दें कि बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है और पिछले 2 महीने की बात करें तो 10 लोगों को बहराइच और आसपास के इलाकों में ये भेड़िया अपना निशाना बना चुके हैं और तकरीबन 40 लोगों को घायल कर चुके हैं। मवेशियों को भी अपना निशाना बना चुके हैं और अभी 2 से 3 ऐसे भेड़िए हैं जो कि खुले घूम रहे हैं, जिसमें आदमखोर भेड़िया लोगों को अपना निशाना बना रहा है। आज वन मंत्री पहुंचेंगे बहराइच। और एक और बड़ी खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर भेड़ियों का खौफ जारी है। भेड़िए लगातार हमले करके किसी न किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, अपना शिकार बना रहे हैं। देर रात उत्तर प्रदेश के सीतापुर से यह खबर सामने आई, जहां पर भेड़िए ने एक गौवंश पर हमला करके उसे घायल कर दिया, जिससे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। बीते 5 महीने से ये भेड़िए बहराइच करीब 35 गांव में अपना आतंक फैला रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन और पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। बाकी अभी भी खुले घूम रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच भेड़िए हर रात अपनी जो रणनीति है वो भी बदल रहे हैं और शिकार करने के यहां पर आगे पीछे यहां भेड़िए घूमते जा रहे हैं। कभी मवेशी तो कभी मासूम को भेड़िए निशाना बना रहे हैं। सीतापुर से यह खबर सामने आई। भेड़ियों के आतंक का अंत नजदीक है, सीएम योगी ने यह कहा है और प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश भी वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में इन आदमखोरों को काबू में करना होगा। अब इन्हें निशाने पर लेने के लिए देखिए शूटर्स की एक टीम को भी चुना गया है, जिनके निशाने से बचना अब मुश्किल हो जाएगा। इन आदमखोर शातिर भेड़ियों के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि इनके पास एक से एक बढ़कर हथियार हैं और इनका निशाना भी अचूक है। इस वक्त कुछ इसी तरह से आदमखोरों की घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है। वन विभाग की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। कभी ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो कभी इन इंसानी खून के प्यासे हो चुके भेड़ियों को ऊंचाई से बैठकर उन पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि अब ये आदमखोर किसी इंसान की जान न ले लें। बहराइच और आसपास के इलाकों में जिस तरह से इन आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया है, उसके बाद योगी यूपी प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। जाहिर है अब इन आदमखोर भेड़ियों की खैर नहीं। दरअसल ये आदमखोर अब तक कई बच्चों की जान ले चुके हैं, उन्हें अपना निवाला बना चुके हैं। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान कई महीनों से मुश्किल में है। ऐसे में सीएम योगी के फरमान के बाद इन भेड़ियों को काबू करने के लिए शूटरों को बुलाया गया, ताकि ये अब किसी इंसान की जान न ले पाए। सूत्रों के मुताबिक यहां अब 5-5 शूटर्स आ चुके हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आदमखोर को काबू करने वाली टीमों पर नजर रख रहे हैं। यानी गांव-गांव उत्पात मचा रहे इन भेड़ियों का टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि इनकी एक-एक हरकत अब शार्प शूटरों की बंदूक की नाल के आगे है। मारने के परमिशन भी दी जा रहे हैं और ट्रांसलाइजेशन का भी परमिशन है, पकड़ने का हर समय प्रयास करें। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल कर बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब इन स्पेशल शूटरों के पास कैलिबर और डिजाइन की शॉर्ट गन, लॉन्ग गन, .22 मैग्नम गन, डबल बैरल गन, लीवर एक्शन, बोल्ट एक्शन, पंप एक्शन और सेमी ऑटोमेटिक गन्स हैं। वैसे इन शूटरों की जानकारी गुप्त रखी गई है। अब सर्च ऑपरेशन एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जाएगा। इस बीच यूपी के प्रशासन पर विपक्षी पार्टियां भी कटाक्ष कर रही हैं। सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। लेकिन अब भेड़ियों के आतंक से कोई समझौता नहीं, यानी शूटरों को पहले ही बहराइच बुला लिया गया है। आज की रात इन भेड़ियों के लिए भारी होगी। अगर
भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। हालांकि सर्च ऑपरेशन को देखते हुए भेड़िए भी सतर्क हो गए हैं। लगातार पुलिस की टीम भी पूरी तरह से इलाके को घेर रखी है, लेकिन ये भेड़िया कहां है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया। और ऐसे में अब शूटर्स के आने के बाद इलाके के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं कि जल्द ही अब इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से इलाके को निजात मिलेगा। अब इन भेड़ियों का पक्का इंतजाम करने के लिए कुछ भी करना पड़े, उससे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बहराइच से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के बहराइच में खूंखार भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उधर इस पर सियासत भी लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किस मान में छिपा है लंगड़ा भेड़िया, कब शिकंजे में आएगा लंगड़ा भेड़िया। पिछले 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन भेड़ियों का सरगना हाथ नहीं लगा है। जबकि 48 घंटे भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। इधर खबर ये भी आई है कि मंगलवार की रात एक बार फिर भेड़िए देखे गए हैं, लेकिन वो हमला करके किस मान में जाकर छुप जाते हैं पता ही नहीं चलता। जरा भी सुरक्षा को लेकर चूक हुई तो भेड़िए हमला करके फरार हो जाते हैं। खूंखार भेड़िए अब तक 10 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा, सरकार काम नहीं कर रही है इसलिए जाने जा रही है। जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां भी सरकार को काम करना चाहिए और अपना पूरा महकमा लगाकर परिवारों की जान बचानी चाहिए। यहाँ पे महमूदाबाद रेंज और हरिद्वार रेंज से कुछ सूचना मिली थी, जिसमें जंगली जानवर का अटैक बताया गया था। हमारी टीम वहाँ पे गई और वहाँ तहकीकात की। अभी तक हमें कोई भेड़िए के होने की पुष्टि नहीं मिली है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सिर्फ भेड़ियों का आतंक ही नहीं है, अब भेड़ियों का एक झुंड बिहार के गया में भी पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भेड़िए के आतंक से त्रस्त एक ग्रामीण ने उसे पीट पीट कर मार डाला। भेड़िए की पिटाई का वीडियो इतना विभत्स है कि हम इसे दिखा भी नहीं सकते। ये बिहार के गया का मकसूदपुर गांव है और यहाँ है मकसूदपुर स्टेट का शानदार किला। मकसूदपुर का ये किला कभी मगध की शान हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ के हालात ये हैं कि ये खंडहर बना हुआ है और इन्हीं खंडहरों में रहते हैं खूंखार भेड़िए। शाम ढलते ही भेड़िए अपने शिकार के लिए निकलते हैं। रात के अंधेरे में इलाके में भेड़ियों ने अब तक 4 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। किला में मतलब कि 3-5 की संख्या में भेड़िए हैं, 4-5 की संख्या में। तो रोज हम लोग एक महिला को, गांव की एक महिला है, उनको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया है। भेड़ियों के आतंक के बाद वन विभाग ने यहाँ एक पिंजरा भी लगाया है जिसमें चिकन लटकाया गया है ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। पिछले 10 दिनों में मकसूदपुर किले से भेड़िया निकल रहा है, जिससे गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं।